हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद एन के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आधुनिक भारत से रिलेटेड टॉप 25 जी के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम्स में जैसे कि बिहार सीडीपीओ, बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज़ के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस का रिवीजन आप करके 5 to 10 मार्क्स ईजिली ला सकते हो। मैंने कल के भी वीडियो में 25 जीके के अदर क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लें। और आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ नए 25 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉप 25 जीके क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें किसी एक को बताना है जो कि सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, बड़ौदा। दोस्तों, बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 के तेभंगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ठीक है, और इसका सही जवाब है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तेभंगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? ठीक है दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जब तक मैं आंसर बताता हूं तब तक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो दोस्तों, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जफर बंगाल के नए नवाब बने थे। तो मीर जफर जो है हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ज्योतिबा फुले ने। दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संभलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सुरेंद्र साई। ध्यान दोस्तों, लोगों के स्वाभिमान को बहाल करने के लिए सुरेंद्र साई ने संबलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया और 1884 में असीरगढ़ जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाना साहब का वास्तविक नाम है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा घोड़ू पंत। नाना साहब का जन्म 1924 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म का नाम घोड़ू पंत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था जिसने अफगानिस्तान के प्रति उत्साही फॉरवर्ड
नीति का पालन किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है, एक आगे की नीति विदेश नीति के एक समूह को दर्शाती है जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और विवादों को संभालने में मदद करती है, आक्रमण और विलय के माध्यम से लक्षित क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करती है या आज्ञाकारी वफर राज्यों का निर्माण करती है। लॉर्ड एलनब्रो ने अफगानिस्तान के खिलाफ उस प्रकार की नीति का पालन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर एडविन मोंटेगू और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1990। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्बर्ट बिल किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 1983। एल्बर्ट बिल वर्ष 1983 में लॉर्ड रिपन के वायसराय के दौरान पेश किया गया था। इस बिल का नाम सर कैरेंट एल्बर्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में एचिसन आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर जो है वो है लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, एचिसन आयोग एक लोक सेवा आयोग था जिसे लॉर्ड डफरिन के वायसराय के दौरान वर्ष 1886 में स्थापित किया गया था। समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स उम्फर्स्टर एचिसन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार, उड़ीसा प्रांत और मद्रास प्रांत के कुछ हिस्सों को अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1936। वर्ष 1936 में बिहार, उड़ीसा प्रांत और मद्रास प्रांत के कुछ हिस्सों को अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से किन रियासतों को सलामी न देने वाले राज्य के तहत वर्गीकृत किया गया था? ठीक है, तो इसमें है बौद्ध राज्य, ठीक है, इंदौर, नसवादी, अठगढ़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कोई 2 या 3 सही होंगे। ठीक है, तो नीचे दिए गए कुटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश शासन के तहत जिन रियासत को ब्रिटिश क्राउन द्वारा बंदूक की सलामी दी गई थी उसे सैल्यूट स्टेट के रूप में जाना जाता है। मान्यता की बंदूक सलामी प्रणाली पहली बार 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान शुरू की गई थी। प्रश्न में इंदौर को छोड़कर अन्य 3 गैर सैल्यूट राज्य के तहत वर्गीकृत किया गया था। तो इंदौर कौन सा है? सेकंड है, तो सेकंड को छोड़ के हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बीबी पटेल और बीपी मेनन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख दस्तावेजों के रूप में कार्य किया? ठीक है, स्थिर अनुबंध, परिग्रहण का साधन, सशक्त एकीकरण। ठीक है, अब नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो दोस्तों, स्टैंडलिंग एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ
एक्सेशन ने प्रमुख दस्तावेजों के रूप में काम किया जो बीबी पटेल और बीपी मेनन द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। स्टैनलिन एग्रीमेंट ने पूर्व मौजूदा समझौते के नियंत्रण सुनिश्चित की और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने निर्दिष्ट विषय मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा बी 1 और 2, स्थिर अनुबंध और परिग्रहण का साधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश राज की कौन सी रियासत तुरंत पाकिस्तान में शामिल हो गई? मकरान, खाड़न, लाल बेला और क्लात। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी 1, 2 और 3, यानी कि मकरान, खाड़न, लाल बेला तुरंत पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई जानकारी की सहायता से भारत के प्रसिद्ध वायसराय की पहचान करें। हमारे पास 3 ऑप्शन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय प्रांतों का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है 1861। केंद्रीय प्रांतों की स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। यह नागपुर प्रांत और सागर और नेरबुड्डा प्रदेशों से बनाया गया था। 1903 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय प्रांत कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया था? इसका सही उत्तर जो है वो है 1901। दोस्तों पश्चिम सीमांत प्रांत वर्ष 1901 में बनाया गया था। यह पंजाब के उत्तर पश्चिमी जिलों से बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत भारत के विभाजन के समय एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? ठीक है, और इसका सही उत्तर जो है वो है बी, पंजाब। दोस्तों ब्रिटिश भारत का पंजाब प्रांत भारत के विभाजन के समय एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ए, 1773 का विनियम अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारतीय संसद में बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत विधान परिषद को दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए द्वैत शासन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, प्रांतों को 2 श्रेणियों में हस्तांतरित विषयों का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एक बड़े बदलाव से जुड़ा है जिसने फूट डालो और राज करो के ब्रिटिश एजेंडे का प्रचार किया। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा बी, रैडक्लिफ समिति।
नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन मुद्दिमन समिति के भारतीय सदस्य हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और नीचे दिए गए कुट में से सही विकल्प चयन करना है। तो दोस्तों, मुद्दिमन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में हुई थी। भारतीय सदस्य सर शिव स्वामी अय्यर, सर तेज बहादुर सरप्रू, डॉक्टर आरपी प्रजाप्पे और मोहम्मद अली जिन्ना हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि उन चारों का नाम यहाँ पे शामिल है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 जीके क्वेश्चन, जिसका प्रिपरेशन आप ज़रूर करें ताकि आप आने वाले एग्ज़ामों में पूछे गए जीके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, चलिए कल मैं नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाय।